ट्राइकोडर्मा एक बायो कंट्रोल एजेंट है, जैव नियंत्रक है, जो मुख्यतः मिट्टी में रह करके मिट्टी से होने वाले रोगों को कम करता है या बीज से जो रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसी कवक, ऐसे बैक्टीरिया जो रोग पैदा करते हैं, उनको खत्म करता है और पौधों को बीमारियों से बचाता है। इसको हम लगभग सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। फसलों के लिए बहुत अच्छा होता है और भी इसके लाभ होते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी की सेहत को सुधारने में, मिट्टी की फर्टिलिटी बनाने में भी ट्राइकोडर्मा का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि ट्राइकोडर्मा कैसे फसल को और मिट्टी की सेहत को लाभ पहुंचाता है। पहले अगर हम फसल की बात करें तो ट्राइकोडर्मा एक प्राकृतिक फंगस है। ये मित्र फंगस है जो मिट्टी में रहती है और ऐसी कवक और बैक्टीरिया को खत्म करती है जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। खास तौर से ऐसे रोग जिनसे जड़ सड़न होती है या तना सड़न होती है या शीत ब्लाइट होती है, जिससे पौधा सूखने लगता है, फसल सूखती है, ऐसे फंगस जैसे पीथियम है, फिजेरियम है, विल्ट है, ऐसी फंगस को, ऐसी कवक को खत्म करती है। तो फसल को सबसे बड़ा जो लाभ मिलता है वो ट्राइकोडर्मा से बीमारियों का कम करती है या लगभग खत्म ही हो जाती है। तो पहला लाभ जो फसल को मिलता है वो डिसीज का है कि रोग ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से कम होते हैं। इसलिए ही हम ट्राइकोडर्मा का लगभग सभी फसलों में प्रयोग करते हैं ताकि बीमारियां कम आए। इसके लिए हम बीज उपचार भी करते हैं, मृदा उपचार भी करते हैं, और जहां हम ट्रांसप्लांटिंग करते रोपाई करते हैं तो वहां सीडलिंग को इसमें डुबो करके हम बाद में रोपाई करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा बहुत ही अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है। दूसरा लाभ जो फसल को मिलता है वो जड़ों की जो वृद्धि है, जड़ों की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होती है। उसका कारण ये है कि ये ट्राइकोडर्मा बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स निकालती है, जैसे कि ऑक्सिन टाइप के इंडोल एसिटिक एसिड, जो जड़ों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। तो जो हार्मोन है ये ऑक्सिन जड़ों की वृद्धि को तेज कर देता है। तो ट्राइकोडर्मा अपने अंदर से, ये फंगस ऐसे फाइटो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ऐसे कंपाउंड निकालती है जिससे जड़ों की वृद्धि ज्यादा होती है। तो जब जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है तो फसल की वृद्धि भी अच्छी होती है। तो एक लाभ ये देखने को मिलता है। तीसरा लाभ यह है कि ये ट्राइकोडर्मा पोषक तत्वों को जो मिट्टी के अंदर रहते हैं उनको घुलनशील कर देती है। तो घुलनशील करने से ये पोषक तत्व पानी में घुलने लगते हैं और जड़ों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। खासतौर से जो फास्फोरस है इसकी उपलब्धता को बढ़ाती है, या दूसरे पोषक तत्व है जिंक है, इसकी इसकी उपलब्धता को बढ़ाती है, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स निकालती है, कार्बनिक अम्ल निकलते हैं, ये इसको घोलने का काम करते हैं। तो बहुत सारे पोषक तत्व जो मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, जो घुल नहीं पाते, उनको ट्राइकोडर्मा घोलती है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत सारे कार्बनिक अम्ल निकलते हैं। तो ये तीन बड़े लाभ हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ये पौधों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न करती है, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न आती है, या पानी की कमी के प्रति या सैलिनिटी के प्रति बहुत सारे इसके लाभ होते हैं। तीन मैंने फसल को जो लाभ बताए, जो जिससे फसल बहुत अच्छी रहती है। एक तो जब फसल में बीमारियां कम होंगी, फसल अच्छी होगी, जड़ों की वृद्धि अच्छी होगी, तब फसल अच्छी होगी, और पोषक तत्व जो मिट्टी के अंदर जमा हो गए हैं उसको भी उपलब्ध कराती है। तो इससे फसल की सेहत बहुत अच्छी रहती है। अब अगर हम बात करें मिट्टी की, कि ये कैसे मिट्टी की सेहत को या सॉइल हेल्थ को सुधारती है। हम सभी जानते हैं कि फसल में तो इसके बहुत अच्छे लाभ होते हैं, वास्तव में ये मिट्टी को भी सुधारती है, मिट्टी में सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाती है। देखिए, जो भी जैविक पदार्थ होता है उसमें सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, लिग्निन, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, बहुत तरह के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। लेकिन जो सेलुलोज है या लिग्निन है या जो हेमोसेलुलोज है, उसका अपघटन बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत हल्के हल्के होता है। तो ये जैविक पदार्थ ह्यूमस में नहीं बदल पाता है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा है ये सेलुलोज का अपघटन करती है, लिग्निन का अपघटन कर देती है, उसका डिकम्पोजिशन कर देती है, जबकि दूसरे माइक्रोब्स जो है या दूसरी फंगस या दूसरे बैक्टीरिया इसका अपघटन, डिकम्पोजिशन नहीं कर पाते। तो ये जब मिट्टी में सेलुलोज है, चाहे जड़ के अंदर का सेलुलोज हो, चाहे वो पत्ती से आया हो सेलुलोज और लिग्निन, इसको डिकम्पोज करने का, इसको अपघटन करती है, तेजी से इसका अपघटन करती है, जिस कारण से मिट्टी के अंदर ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है। तो जब ह्यूमस बढ़ेगा तो जैविक पदार्थ बढ़ेगा और मैटर बढ़ेगा, और इसके जो अच्छे प्रभाव फिर मिट्टी के भौतिक गुणों पर पड़ते हैं। वायु संचार सुधरता है, उसमें जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है ट्राइकोडर्मा का, कि ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में सड़ नहीं पा रहे थे, जिसको हम डिकम्पोजिशन कहते हैं, अपघटन कहते हैं, वो हो नहीं पा रहा है। ये ट्राइकोडर्मा जिस खेत में डालते हैं वो उसको तेजी से करने लगती है और ह्यूमस बनता है। जैविक पदार्थों का जब अपघटन होता है तो ह्यूमस बनता है, और इसी अपघटन में ही कई तरह के ह्यूमिक एसिड्स, फुल्विक एसिड
निकलते हैं जो पौधों की लिए बहुत लाभदायक होते हैं। दूसरा जो है, जो ये देखिए कवक है, तो ये जो कवक की हाइपी होती है, लंबी लंबी इसकी हाइपी के माध्यम से फैलती है, तो मिट्टी के कणों को बांधती है, जिससे कि मिट्टी की जो सॉइल स्ट्रक्चर है या जो संरचना है उसमें सुधार होती है मृदा की, तो मिट्टी भुरभुरी होती है। तो मिट्टी जहां कठोर हो रही है, कंपैक्ट हो रही है, वहां अगर हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहे हैं तो मिट्टी के अंदर भुरभुरापन आता है, क्योंकि पूरा हाइपी मिट्टी के अंदर फैलता जाता है। ये इस तरह से फैलती है, हाइपी इस तरह से फैलती है मिट्टी के अंदर, तो जहां जहां जाती है मिट्टी के कणों को बांधना शुरू कर देती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स निकलते हैं, ये मिट्टी के कणों को बांधते हैं। तो जब मिट्टी के कण आपस में बंधे होते हैं तो जड़ें को जाने के लिए जगह मिलती है, वायु संचार सुधरता है, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को रोकने की क्षमता बढ़ती है, वायु संचार बहुत अच्छा रहता है, जल निकास बहुत अच्छा रहता है। तो ये सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है। तीसरा जो जो ये पोषक तत्व हैं, ये जब अपघटन होता है तो ये पोषक तत्व भी उसके अंदर जो रहते हैं उसको रिलीज करती है, तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व भी बढ़ते हैं, उनकी घुलनशीलता, उनकी मात्रा, ये सारे मिट्टी के अंदर बढ़ने लगते हैं, न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ता है, और जो मिट्टी के अंदर फिक्स फास्फोरस है वो घुलने लगता है, क्योंकि जब अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है जैविक पदार्थ का, तभी उसके अंदर से न्यूट्रिएंट निकलते हैं। मान लीजिए कोई पत्ती है, लीफ है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मिट्टी में जाएगा, उसको तब तक वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम नहीं निकलेगा जब तक उसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। जब डिकम्पोजिशन होता है तभी वो मिट्टी के अंदर मुक्त होते हैं और जड़ को मिलते हैं। ये डिकम्पोजिशन सूक्ष्मजीव करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा इस प्रोसेस को तेज कर देती है, क्योंकि सेलुलोज को का भी अपघटन कर देती है, लिग्निन का भी अपघटन कर देती है। तो पोषक तत्व, जो फंसे हुए पोषक तत्व रहते हैं जैविक पदार्थ के अंदर, वो निकल आते हैं मिट्टी में और जड़ों को उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से न केवल ये फसल को अच्छा करती है बल्कि मिट्टी को भी अच्छा करती है। इसलिए हमें फसलों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। चाहे हम बीज उपचार कर लें, 1 किलोग्राम बीज के लिए 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा पर्याप्त होता है, या हम मिट्टी का मृदा उपचार कर लें, उसके लिए आप क्या कीजिए, 1 किलो ट्राइकोडर्मा लीजिए, 40, 50, 60 किलो अच्छी गोबर की सड़ी खाद उसमें मिला करके आप 1 एकड़ खेत में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप रोपाई कर रहे हैं, जैसे धान की रोपाई है या मिर्ची या बैगन की, उसकी कोई पौध है, तो 1 लीटर में 5-10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को घोल बना लीजिए इस हिसाब से, और उसमें जो है ये जो पौध है उसको 15-20 मिनट तक उसकी जड़ों को डुबो के रखिए, तो ये जड़ के चारों तरफ आ जाएगी और अपना काम करेगी। तो आप किसी भी तरीके से, चाहे मृदा उपचार करके, बीज उपचार करके, बहुत उपचार करके ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा के प्रयोग से मिट्टी भी सुधरती है और फसल भी अच्छी रहती है। आशा ये बात मेरी आपकी समझ में आई होगी कि ट्राइकोडर्मा कितना महत्वपूर्ण काम करती है फसल के लिए और मिट्टी के लिए। धन्यवाद।